जैसा कि हमारा कल का टॉपिक था आपका जो ये न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे आपका। और कल हमने जो है एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने, और वो न्यूमेरिकल हम लोग सिर्फ जो है उसके जो है कॉन्सेप्ट को जो है देखे थे, सिर्फ वो कैसे बनेगा वो हम लोगों ने प्रोसीड किया था। हमने आपको बताया था कि उसे बनाना कैसे है, कौन सा इक्वेशन लेकर हम आगे चलेंगे ताकि वो न्यूमेरिकल बन जाएगा। उसी न्यूमेरिकल को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो अगर ये आपको जो न्यूमेरिकल के बारे में जानना है तो आपको जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो को जो है देखना पड़ेगा। उस न्यूमेरिकल से, उस वीडियो से ये न्यूमेरिकल कनेक्टेड है। तो चलिए आज इस टॉपिक में हम लोग आज फिर से जो है न्यूमेरिकल के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो सोर्स है वो डीसी पांडे का, डीसी पांडे के बुक को हम लोगों ने फॉलो किया। तो चलिए आते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो जैसा कि हमने जो है कल अपने न्यूमेरिकल में देखे थे, हमें निकालना था क्या कि आपको जब फोर्स निकालना है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एट ए पे जो है आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है आपको ये, और क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एट ए पे आपको जो है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। और तीसरा हमें जो है क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एट बी पे हमें जो है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये आपको जो फिगर दिया हुआ है आपका जो ये एक हम क्विक रिकैप कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ये कोई आपका AB आपका कोई रॉड है और ये इक्विलिब्रियम स्टेज में, किस स्टेज में है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है। तो इसका मतलब है कि इस पे जितना भी फोर्स जो लग रहा है उस टोटल फोर्स का वैल्यू जो है 0 होगा और टॉर्क का भी वैल्यू 0 होगा। और बता रहा है कि ये रॉड का जो वेट जो है आपका W इस पे जो है काम कर रहा है। आपके जो क्वेश्चन में जो डेटा जो दिया गया है आपको जो वो W दिया गया है, रॉड का वेट का दिया गया है, W दिया गया है, रॉड आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये फिगर बनाया था। तो सिंपल है, आपका जो पॉइंट ए पे जो है कौन फोर्स लगेगा, आपका जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि पॉइंट ए आपका जो है क्या कांटेक्ट है। जहां पर भी आपका जो है कांटेक्ट होता है आपका जो है, तो वहां पे नॉर्मल लगना ही है। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि पॉइंट ए आपका रफ सरफेस है। जब आपका ये रफ सरफेस है तो सिंपल सा बात है, इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। और तो इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स जो है यहाँ पे हमने ये लगाया है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। जिधर आपका जो है बॉडी मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट में होगा। लेकिन अगर जो है बॉडी मूव ना करे तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर बॉडी आपका जो मूव नहीं करता है तो हमें वहां पे देखना है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करने का उसका टेंडेंसी सबसे अधिक है। तो जिस डायरेक्शन में जैसे मूव करने का टेंडेंसी सबसे अधिक है उसी के ऑपोजिट में हमें लेना है। तो वैसे यहाँ पे अगर आप जो है देखिएगा ध्यान से, तो ये बॉडी रॉड जो है कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने का जो है इसका टेंडेंसी अधिक है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट में हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स को लिया है, इसे हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया, एक वेट इसके जो रॉड के सेंटर से लगेगा और किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर के तरफ जो है एक्ट करेगा। पॉइंट बी पर, यहाँ पर भी पॉइंट बी जो है आपका जो कांटेक्ट है, तो जब ये कांटेक्ट है तो यहाँ पे भी आपका जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा आपका, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के वर्टिकल होगा, वर्टिकल बोलिएगा, इस पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका, जो है एनबी हो रहा है आपका, ये एनबी जो है यहाँ पे नॉर्मल है। पॉइंट बी पर जो है कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ये एक स्मूथ पॉइंट है आपका, जो है बोले कि पॉइंट बी पे जो है आपका स्मूथ सरफेस है। तो इतना हमें ये वैल्यू निकालना है, स्मॉल f एंड a एंड b, किसके टर्म में निकालना है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ वेट का वैल्यू जो है दिया गया है, W दिया गया है, तो सारे फोर्स का वैल्यू जो हमें जो है W के टर्म में ही निकालना है। पॉइंट क्लियर है। तो चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा। पहला इक्वेशन आपका क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इज 0। x एक्सिस के अलोंग जो है जितना भी फोर्स है उसका वैल्यू जो है 0 होगा। तो चलिए ये हमारा पहला इक्वेशन दे देगा, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। तो देखते हैं हमारा x एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है, आपका एक एंटी फोर्स लग रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और ये स्मॉल f जो है नेगेटिव x डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस दोनों का ऐड कर लेते हैं, एंड b पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लेंगे,
और जो नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एन बी इक्वल टू एफ आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से लेना होगा, चलिए वाई एक्सिस को लेते हैं अपन। तो पहले वाई एक्सिस को अगर हम ले रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये एंड ए है जो अपवर्ड जो है एक्ट कर रहा है और डब्ल्यू जो है आपका जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो एंड ए माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब हम इसे जो है सॉल्व करेंगे तो एन ए इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। तो पहला आंसर तो हमें यहाँ पे पता लग गया, एन ए का वैल्यू क्या हो रहा है, डब्ल्यू के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये डब्ल्यू के फॉर्मेट में आ गया आपको एन बी बराबर एफ। यहाँ से अभी जो है डब्ल्यू के फॉर्मेट में नहीं आया, तो एक और इक्वेशन लेते हैं, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग जो है कैसे चलेंगे, तीसरा कंडीशन हमें जो है टॉर्क को लेना पड़ेगा। तो टॉर्क का वैल्यू जो है, टोटल टॉर्क का वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्सिस को चुनना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले कोई भी एक्सिस आप जो ले लीजिए, आपका मन कोई भी आप जो पॉइंट को ले सकते हैं। तो हम थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए ये पॉइंट O को जो है एक्सिस मान लेते हैं। तो पॉइंट O अगर जो एक्सिस है तो स्मॉल f का जो है आपका जो टॉर्क क्या होगा, जब पॉइंट O एक्सिस है। तो हमें मालूम है क्या, अगर कोई भी एक्सिस दिया गया है और उस एक्सिस से कोई फोर्स का लाइन जो है आपका अगर उससे पास हो रहा है तो उसके कारण जो है टॉर्क का वैल्यू 0 होगा हमेशा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका हमेशा जो इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है आपका ये ऑटोमेटिक जो है आप अगर यहाँ पे फिगर में देखिएगा तो O से पास हो रहा है। इसका मतलब है टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। तो एक जो हम जो है ये टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये पार्ट को भी जो हम जो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। फिर दूसरा हम जो है ये क्या लेंगे आपका, ये चलिए सिंपल इसके वैल्यू को ही ले लेते हैं 0। फिर आगे अब ये Na के कारण जो हम जो इस पर टॉर्क निकालना चाहेंगे आपका लिए, तो Na के कारण जो है यहाँ पे जो है टॉर्क क्या होगा, Na आपका जो है इस डायरेक्शन में आपका ये, और जो है यहाँ पे एक्सिस आपका जो है ये, यहाँ पे टेल है, ठीक है। टेल जब है तो आपका जो है ये डिस्टेंस को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका जो है ये, और किस डायरेक्शन में आएगा आपको ये, अगर ये टर्न कीजिएगा आप जो है ये फिंगर को, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इस Na से जो है आप जो है ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके तरफ अपने फिंगर को टर्न कीजिए या आप आने का कोशिश कीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इसीलिए जो है Na के कारण जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा आपको लिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन ये रॉड का लेंथ आपको जो है दिया होगा आपको लिए। अगर कल के क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम लोग देंगे तो उसमें जो है रॉड का लेंथ आपको जो है क्या दिया है, पहली जो है इसमें जो है ये रॉड का लेंथ आपको जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं आपका, लेकिन हम लोग जो है इसमें मान सकते हैं कि जब इस क्वेश्चन में जो रॉड का लेंथ नहीं दिया तो मान लेते हैं कि रॉड का लेंथ आपका जो है 12 है। तो चलिए ये AB है, इस लेंथ को हम लोग जो है 12 लेंथ हम लोग जो है मान लेते हैं 12। ध्यान रखना है क्या, जो भी वेरिएबल आप अपने से जो है मानिएगा वो सारे वेरिएबल को आपको एलिमिनेट कर देना है। आपको जो आंसर जो फाइनल जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, जो वो वेरिएबल यूज किया उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें लाना है। तो हम जो 12 जो है मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है, तो Na के कारण जो टॉर्क क्या होगा, फोर्स Na इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पार्ट होगा OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस साइड 30 डिग्री है, ये 12 है, तो 12 cos 30 डिग्री, 12 cos 30 डिग्री ये आपका जो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये Na हो गया आपका ये, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं आपका ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जो है जा रहे हैं आपका ये, जिसके कारण जो है आपका जो है ये क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव होगा आपका ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो ये टॉर्क का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ठीक है। Na के कारण हो गया। अब दूसरा हम लोग ये देखते हैं वेट के कारण जो हम लोग जो देखेंगे आपका ये, तो वेट के कारण जब देखेंगे तो इसके कारण फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे आपका, जब ये वेट को जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, ये आपको वेट को आगे जब प्रोसीड करेंगे
तो ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ये ऐसे W जो है यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा जो है आपका जो ये एक्सिस और जो है आपका जो ये जो भी फोर्स है यहाँ पे इस फोर्स का जो है टेल होना चाहिए आपका जो ये पार्ट को हम जो है एक्सिस लिए हैं, यहाँ पे इसका टेल होना चाहिए। तो इसे आगे प्रोसीड कर दिया। तो W हो गया, किस डायरेक्शन में जाएगा पहले देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इससे W से अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेंगे आपका, ये पार्ट लेंगे, वेट आपका जो है यहाँ भी काम कर सकता है, यहाँ ये पूरे रॉड का वेट है। जनरली हम लोग जो है रॉड के सेंटर से जो है वेट के पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो रॉड आपका जो ये 12 है, इसका मतलब है कि ये यहाँ से अगर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ये पूरा जो है आपका ये सेंटर वाला पॉइंट होगा। ये सेंटर पॉइंट से जब हम यहाँ पे वर्टिकल जब ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट भी आपका जो है हाफ हो जाएगा आपका। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है कितना था आपका, ये 2l cos थीटा था। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 2l cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। या सिंपल जो है आप जो ये मान सकते हैं, ये वेट जो है इसके सेंटर से जो है काम कर रहा है आपका ये, तो उस केस में तो ये 12 का पार्ट जो है आपका l हो जाएगा। तो हमारा जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l cos थीटा, थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम l cos 30 डिग्री को लिया है क्योंकि आपका जो है ये वेट जो है इसके सेंटर से काम कर रहा है। जब सेंटर से काम कर रहा है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 12 मान लिया है, तो ये l हो गया। तो इस l के लिए जो है आपका जो ये cos 30 डिग्री के तरफ जो है आपका जो ये प्रोजेक्शन निकालना है आपको लिए। तो इसका जो है ये जो पार्ट है आपका जो है ये बराबर हो जाएगा l cos 30 डिग्री। ठीक है, वेट के कारण भी टॉर्क हो गया, N के कारण भी हो गया, NB के कारण जो है देखते हैं हम लोग। तो NB के कारण जो है आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा OB हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इस OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2l sin 30 डिग्री। 2l sin 30 डिग्री आपका जो है OB का वैल्यू हो जाएगा। और ये NB यहाँ पे टेल है, तो इसका मतलब है हम रोटेट कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हम जो है रोटेट करेंगे। जब हम इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब क्लॉकवाइज जा रहा है आपका तो ये, तो कैसा डायरेक्शन होगा, नेगेटिव होगा। तो क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव हम जो है दे दिए यहाँ पर। और जो फोर्स का वैल्यू हो गया NB और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2l sin 30 डिग्री बराबर ये 0 हो जाएगा। सारे फोर्स के कारण हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया। ओके, तो टोटल फोर्स के कारण टॉर्क निकाले और वो कितने के बराबर होना चाहिए आपको, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखें, ये 0 हो गया। Na से आपका जो है ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया आज का। ठीक है, अब इसे जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके जो फोर्स का वैल्यू निकालना है। एक आंसर तो हमारा यहाँ पे आ चुका है आपका, ये आंसर हो चुका है। Na का वैल्यू, NB और F ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए Na के जगह हमें जो W के फॉर्मेट में चाहिए, तो Na के जगह हम जो है क्या लिख लेते हैं, W लिख लेते हैं। Na के जगह W 2l cos 30 डिग्री माइनस WL cos 30 डिग्री माइनस NB के जगह क्या लिखेंगे आपको, ये भाई देखिए कुछ देर के लिए हमें NB ही निकालना है, तो NB ही निकाल लेते हैं। NB 2l sin 30 डिग्री इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ आपका NB आपका एक वेरिएबल है और जो 2l भी आपका जो एक वेरिएबल है। चलिए आइए तो जरा यहाँ पे देखते हैं आप ये क्या होगा, इसे जरा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं आप। ये 2l W cos 30 डिग्री √3/2 माइनस WL आपका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस NB 2l sin 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू 0। चलिए ये पार्ट कैंसिल हो गया आपका, ये फिर ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच गया आपका, ओमेगा √3
इसमें भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। एल यहाँ से कॉमन ले लिए तो बच गया हमारा जो है कितना, ओमेगा √3। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस ओमेगा या डब्ल्यू बोलिए √3/2 और माइनस एन डी एल हमारा जो है ये वैल्यू आ गया। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से जो है एल का वैल्यू तो 0 के बराबर हो नहीं सकता आपका ये, क्योंकि आपका ये लेंथ है आपका ये, तो ये वाला पार्ट जो है आपका 0 के बराबर होगा। तो जरा इसे सॉल्व करते हैं आपको ये, ठीक है। तो इस एनबी को उस साइड हम लोग ले जाते हैं। तो हमारा आ जाएगा उस W/√3 माइनस W√3/2 इक्वल टू एन बी। यहाँ से एन बी हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर एल आपका नहीं आएगा, एन बी। अब यहाँ से जो है बैटरी ये एलसीएम ले लिया कर रही है 2 ओमेगा या W√3 माइनस W√3 इक्वल टू एन बी, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा √3/2 या W√3 इक्वल टू एन बी। तो ये एन बी का वैल्यू हमारा आ गया, एन बी इक्वल टू W√3/2। एक ये आंसर आ गया, एन बी का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो एक हमारा जो है ये एन ए का भी वैल्यू जो है ये आंसर आ गया आपका ये, ठीक है। एन ए का वैल्यू आ गया, एन बी का भी वैल्यू आ गया आपका ये। दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स और ये एन बी आपस में बराबर है, जो वो वैल्यू है वही आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा। पॉइंट क्लियर है? तो आपको जो इसमें जो है आपको जो 3 इक्वेशन को लेकर चलना है। जब भी आपको जो है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आपको जो है ऐसा है कि पूरा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है और उसमें जो किसी फोर्स का वैल्यू को निकाल दिया और कोई एक फोर्स का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ रहेगा, या तो वो वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा या तो वो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में दिया है। अगर वो वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसी के फॉर्मेट में आपको आंसर लाना है। तो उसके लिए शुरुआत आपको कहाँ से करना है, ये 3 कंडीशन लेकर चलना है आपको। पहला कंडीशन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 and the summation of all the forces along the y-axis must be equal to 0, and the third condition is the value of all the torque must be equal to the 0। ये 3 कंडीशन को लेकर हम जब चलेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिलेगा। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो ये वैल्यू निकालना होगा फोर्स के वैल्यू। बाकी ये क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, कुछ डेटा नहीं दिया हुआ तो उसे आप सपोज कर लेते हैं, और जब सपोज कर लेते हैं आंसर उस फॉर्मेट में नहीं लाना है, उस वैल्यू को बाद में एलिमिनेट करना है आपको। आंसर बिल्कुल जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया है उसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन का अगर इसे जो है नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, ये आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है आपका ये, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका जो ये बोल रहा है क्या, व्हाट हैपेंस टू NA, NB एंड FA इफ एंगल थीटा इज स्लाइटली इंक्रीज। एंगल थीटा को जो है थोड़ा सा जो है जब इंक्रीज कर देते हैं तो NA का वैल्यू कैसे चेंज करेगा, NB का वैल्यू कैसे चेंज करेगा और F का वैल्यू जो है कैसे चेंज करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपका NA का वैल्यू क्या होगा, NB का वैल्यू क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया तो उसके सोर्स वाले इक्वेशन को देखेंगे। सोर्स वाले इक्वेशन कहने का मतलब है क्या कि जैसे कहने का मतलब है क्या कि यहां से हम लोगों ने जो है ये क्या निकाला है आपका ये NB का वैल्यू हम यहां से निकाला है। माने जब एंगल का बात कर रहा है, एंगल का जब बात कर रहा है तो वैसे इक्वेशन को हम देखेंगे जिसमें आपका एंगल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर वैल्यू है NB बराबर है तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें फायदा नहीं है, इसमें एंगल है नहीं आपका ये NA जो है W, NA का वैल्यू जो है बिल्कुल आपका जो है W आ गया। NA का एक ऐसा इक्वेशन आया है जिसमें आपका जो है कोई आपका जो है ये साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा है ही नहीं आपका ये। इसका मतलब NA क्या होगा, रिमेंस अनचेंज। थीटा का इस पर कोई वैल्यू आपका जो है ये इफेक्ट नहीं होगा। अगर थीटा के वैल्यू को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, NA का वैल्यू जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा NA के वैल्यू, क्योंकि NA का कोई भी इक्वेशन जो है थीटा के साथ जो है रिलेटेड नहीं है। तो थीटा रिमेंस NA रिमेंस अनचेंज, NA रिमेंस अनचेंज, ये चेंज नहीं करेगा। दूसरा जरा NB के बारे में देखते हैं। NB जब हम निकाले थे तो ये सारा कैलकुलेशन किए थे, तो इसमें देखिए आपका थीटा वाला जो इक्वेशन है आपका ये, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ ये इक्वेशन आपका जो है आपका ये, तो NB जो है हमेशा जो इसके साथ जो साइन 30 डिग्री है, फिर आपको इसी को सॉल्व करके जो लाया गया cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आपका जो ये। तो अगर जो है वैल्यू जो है ये NB वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, यहाँ से कुछ चलते हैं आपका ये, ठीक है, NB वाले पार्ट को यहाँ पे ले लेंगे। तो हमें जो है ये पार्ट को लेना है जिसमें आपका एंगल होना चाहिए। आपका एंगल जिसमें होगा उसी से डिसाइड करेंगे। तो ये पार्ट को इधर लिया तो हमारा बच जाएगा क्या, 2 ओमेगा L ओमेगा L cos 30 डिग्री, और जो है इधर क्या हो जाएगा आपका ये इक्वल टू आपका जो है 2L and B sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। यहाँ से जब हम NB को जब अलग करेंगे आपका ये NB जब अलग करेंगे तो आपका ये sin 30 डिग्री नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2L sin 30 डिग्री इक्वल टू आपका जो है NB आ जाएगा। NB के इक्वेशन को हम लोग जो बिल्कुल आपका sin cos 30 डिग्री में ही रख दिया, n को अलग कर लिया आपका, यहाँ से NB को अलग कर लिया। तो यहाँ से देखिए अगर sin 30 डिग्री से थोड़ा सा अधिक होगा तो आपका sin का वैल्यू 30 डिग्री से थोड़ा सा अधिक, तो sin का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये अगर एंगल का वैल्यू थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर देते हैं आपका ये, तो नीचे जो टोटल ओवरऑल वैल्यू है नीचे वाला पार्ट है बिल्कुल आपका टोटल जो है आपका ये इंक्रीज कर जाएगा स्लाइडली, और ऊपर क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री आपका ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका 1 से आपका जो ये डिक्रीज करता है cos का वैल्यू। तो cos का वैल्यू जब आपका जो ये डिक्रीज कर रहा है आपका जो ये, तो cos 30 से थोड़ा सा जो अधिक लेंगे तो आपका जो क्या होगा cos का वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। माने ओवरऑल जो है आपका जो ये, माने कहने का मतलब ये दोनों को घटाने के बाद जो है क्या आएगा आपका ओमेगा L cos 30 डिग्री आएगा। सिंपल सा बात है, 2 ओमेगा L cos 30 डिग्री है, ये ओमेगा L cos 30 डिग्री है। तो घटाने के बाद जो हमारा जो आ जाएगा ओमेगा L cos 30 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा पार्ट जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा जब थीटा का वैल्यू को जो थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा cos 30 डिग्री से, क्योंकि cos का वैल्यू जो है आपका जो डिक्रीज करते हुए जाएगा। जब उसके ग्राफ को हम लोग जो है देखेंगे तो ये पार्ट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हमें जो मिल रहा है, ऊपर वाला पार्ट जो है डिक्रीज कर रहा है और नीचे वाला पार्ट जो है आपका जो इंक्रीज कर रहा है आपका। तो सिंपल सा बात है, नीचे अगर सिंपल नीचे को ही देख लीजिए, नीचे अगर जो इंक्रीज कर रहा है अधिक चीज से जब डिवाइड करेंगे
तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो एनबी आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एनबी आपका जो है पार्ट जो है आपका कुछ जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये कहने का मतलब दो पार्ट जो सब्ट्रैक्शन में है, तो जितना ये डिक्रीज करेगा उतना ही ये डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल जो सब्ट्रैक्शन आपका कुछ जो है कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। तो हम लोग जो डिसीजन जो है इसके जो डिनोमिनेटर से लेंगे आपका ये, तो डिनोमिनेटर में जब आपका जो है इंक्रीज कर रहा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एनबी यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इससे आपको जो है कंक्लूजन लेना आपको ये लगभग जो है आपका ये कांस्टेंट टाइप में ही आ जाएगा आपका ये। तो एनबी डिक्रीज, एनबी का वैल्यू जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा। एनए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा आपका ये, एनबी का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। जब एनबी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो एफ का भी वैल्यू क्या होगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एनबी इक्वल टू एफ के बराबर है। पॉइंट क्लियर है? तो कभी भी आपको जो है एनबी के टर्म में आपको जो कोई कंक्लूजन निकालना है तो इक्वेशन के एंगल वाला इक्वेशन लेंगे आपको, डायरेक्ट आप ये फाइनल इक्वेशन नहीं लीजिएगा। फाइनल इक्वेशन अगर जो है लेंगे तो उसमें जो हम जो है कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका रिलेशन एंगल के साथ नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं इसमें जो है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये पार्ट हमारा ये क्वेश्चन, तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो हम ये देख चुके हैं, अगर एंगल 30 डिग्री से स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो इस प्रकार ये चेंज करेगा। दूसरा पार्ट इसमें जो बोल रहा है क्या, a child starts moving on the ladder from A to B without changing the angle। इस लेडर पे जो है एक चाइल्ड जो है मूव करने लगा, बिना एंगल चेंज किए हुए ये आपका मूव करने लगा। तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज होगा, सिर्फ आपका वेट चेंज होने वाला है। तो वेट सिर्फ चेंज हो रहा है, तो वेट के साथ जो रिलेशन है सिर्फ वो रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो वो रिलेशन आपका जो है कौन सा है, ये आपका एनए जो है आपका डायरेक्टली जो है वेट से कनेक्टेड है। वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, एनए भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके लिए जो है आपका चाहिए एनए का वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा। जब वेट बढ़ेगा तो एनए भी आपका चाहिए इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि आपका चाहिए वेट और जो है जो फोर्स है उस दोनों के बीच में रिलेशन देखना है हमें। इसका भी देखिए, इसका भी फाइनल रिजल्ट जो आया है एनपी बराबर जो है W√3/2। ये भी वेट से कनेक्टेड है, तो वेट से कनेक्टेड है, वेट इंक्रीज करेगा तो एनबी भी इंक्रीज करेगा। तो एनबी आल्सो इंक्रीजेस, एनबी भी इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है एनबी के बराबर हो रहा है, जब ये एनबी इंक्रीज कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा। एफ अगेन एफ आल्सो इंक्रीजेस, एफ आल्सो इंक्रीजेस। तो इस प्रकार आपको जो है कंक्लूजन निकालना है। तो जैसा आपको जो है ये कंक्लूजन आपको जो है जो डेटा दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको जो है कंक्लूजन निकालने के लिए उस डेटा के साथ जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमें लेना पड़ेगा। जैसे एंगल पे अगर जो कंक्लूजन निकालना है तो एंगल के साथ वाला जो है इक्वेशन को लेंगे। अगर जो वेट पे जो है आपका जो इक्वेशन अगर जो है कंक्लूजन निकालना है तो वेट वाला इक्वेशन लेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो ये कुछ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, इसे पॉज करके अगर जो है नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लैमिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और कुछ इससे भी रिलेटेड में क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। जब आपका कोर्स है वो कोप्लेनर ना हो आपका, तो वो क्वेश्चन और लैमिस थ्योरम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।